देखो एक्सिलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सिलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिलरेशन कहते हैं। अब देखते क्या है एक्सिलरेशन मतलब किस रेट से वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फॉर्मूला आ जाएगा एक्सिलरेशन का, फॉर्मूला मैथमेटिकली क्या होगा, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो चेंज कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो अभी इनिशियल स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में पहुंच गया 20 मीटर पर सेकेंड पे, तो चेंज कैसे निकालेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ऐसे समझ लो, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ ए से चलना स्टार्ट किया, यह कितना डिस्टेंस पे है 10 मीटर, और यहाँ चला बी पे, यह कितना पे है फाइनल। तो अब बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया ए से बी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 15 तक गया 10 पे था, तो 15 माइनस 10 कितना चला 5 मीटर। तो यह हो गया इनिशियल पोजीशन, यह हो गया फाइनल। तो उसी तरह से निकालते हैं वेलोसिटी चेंज, मतलब गाड़ी जब चल रहा था तो जिस समय से हम काउंट किए उस समय इनिशियल वेलोसिटी होगा, और जब हम काउंट करना बंद किए, जहां पे हम रोक दिए काउंट करना, जहां तक का वेलोसिटी हम देख रहे हैं, तो जो लास्ट पॉइंट होगा उसको कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो देख लो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u, यही ना चेंज होगा, v यहां लिख दिया, देखो a क्या होगा एक्सीलरेशन, v क्या होगा फाइनल वेलोसिटी, u क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, और p होगा टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, ठीक है। ऐसे समझ, यहाँ पे फॉर्मूला हो गया ना, तो इसको लिख लेना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला इसके पहले बता चुके हैं, v इज इक्वल टू s बाई टी, यह बेसिक फॉर्मूला है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेयर v इज द वेलोसिटी, s इज द डिस्प्लेसमेंट एंड t इज द टाइम टेकन, ठीक है। जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है उसको कहते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी जब चेंज होगा तो उसके चेंज होने के रेट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन कहेंगे, ठीक है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u बाई t, where a is acceleration, v is final velocity, u is initial velocity and t is time taken, ठीक है, याद रखना। एक्सीलरेशन का डिफाइन बता दिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितना बदल जा रहा है, जैसे गाड़ी का स्पीड चेंज हो रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर 1 सेकेंड में हम देखते हैं कितना हो गया 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर अगले सेकेंड में हम स्पीड देखते हैं 50 मीटर पर सेकेंड, फिर एक सेकेंड में कितना हो गया मान लो 55 मीटर पर सेकेंड। तो हर समय टाइम कितना लग रहा है देख लो, यहाँ भी टाइम लगा 40 से 45 जाने में, स्पीड बढ़ा रहे हैं एक्सिलरेट कर रहे हैं, तो 40 से 45 जाने में टाइम लगा 1 सेकेंड, 45 से 50 जाने में भी टाइम लगा 1 सेकेंड, 50 से 55 जाने में कितना लगा 1 सेकेंड। तो हमेशा देखो यहाँ भी इंक्रीज कितना हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी इंक्रीज कितना हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो सेम टाइम में सेम वेलोसिटी इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ने का जो रेट है किस रेट से बढ़ रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से यहाँ भी, और 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से यहाँ भी। तो ऐसा जो एक्सीलरेशन होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हम लोग इसी को कहते हैं। यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा, एक जैसा, कांस्टेंट, मतलब बढ़ रहा है तो एक रेट से बढ़ रहा है। जैसे देखो यहाँ फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर इंक्रीज किया, फिर अगले एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, फिर अगले एक सेकंड में, तो टाइम इंटरवल सेम है तो इंक्रीज भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ऐसे एक्सीलरेशन में जिसमें वेलोसिटी सेम अमाउंट से इंक्रीज करेगा, अभी 40 था अगले सेकंड में 41 हुआ, फिर उसके बाद 42 हुआ अगले सेकंड में, फिर 43 हुआ, 44 हुआ। तो अगर हर सेकंड में जितना भी बढ़े, कम बढ़े ज्यादा बढ़े उससे टेंशन नहीं है, इक्वल इंटरवल में चेंज होना चाहिए वेलोसिटी। तो वहां पे जब वेलोसिटी इक्वल इंटरवल में चेंज होगा तो ऐसे एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे, ठीक है। डिफिनीशन लिखा हुआ है बुक में, लिख लेना। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का सिंपल मतलब समझ लो, इफ
इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल, मतलब वेलोसिटी सेम चेंज होता है। पहले चेंज किया 5 तो फिर मैं 5 फिर 5, अगर ऐसा चलते रहेगा तब वहां पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। कहीं पे 4 या 6 हो गया 1 सेकेंड में, तो वहां मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पीड कम या ज्यादा इंक्रीज कर गया, कहीं पे ज्यादा इंक्रीज कर गया तब वहां पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब स्पीड तो बढ़ेगा लेकिन एक यूनिट, एक अमाउंट में, हर सेकेंड में, हर मिनट में, हर आवर में जो बढ़ने का जो रेट होगा सेम होगा। ठीक है, तो बढ़ने का जो रेट होगा सेम होगा, तो वहां पे मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसको कहेंगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वैसे मोशन को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ऐसे समझ लो, यहाँ 45 था, अब यहाँ कितना हो जाता, 52 हो जाता, यहाँ कितना हो जाता, 54, तो यहाँ देखो कितना इंक्रीज करता, यहाँ तो 5 इंक्रीज किया लेकिन यहाँ कितना इंक्रीज कर गया, 7, यहाँ 1 सेकंड में कितना इंक्रीज कर गया, 2, तो देखो पहले इंक्रीज किया 5 मीटर पर सेकंड, अब अगले सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड, अब इंक्रीज कर गया 2 मीटर, तो ये अनइक्वल है ना। तो जहां पे अनइक्वल इंक्रीज करेगा वेलोसिटी सेम टाइम में, तो वैसे मोशन को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज द एक्सीलरेशन इन व्हिच the velocity of the object changes in unequal amount in equal interval of time। अगर वेलोसिटी अनइक्वल होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। ठीक है, अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होगा तो ऐसे एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है, थोड़ा सा देख लो, एक्सीलरेशन तो हो ही गया। अब देखो एक्सीलरेशन दो तरह का होगा, एक होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा निगेटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जहां पे वेलोसिटी, जैसे ऐसे समझ लो कि एक स्टेशन है, स्टेशन पे ट्रेन रुकी, तो ट्रेन जब स्टार्ट होती है तो उस समय जो उसका स्पीड इंक्रीज होता है, तो वहां पे जो एक्सीलरेशन होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, 0 1 2 3 ऐसे स्पीड बढ़ रहा है। तो जहां पे स्पीड बढ़ता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है, तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और इसको सिंपल हम लोग एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन ही कहते हैं। लेकिन जहां पे वेलोसिटी डिक्रीज होगा, जैसे जब ब्रेक लगाते हैं, जब क्या करते हैं, एक्सीलरेटर को दबाते हैं तो स्पीड जब बढ़ता है, तो स्पीड बढ़ेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ही कहते हैं। लेकिन जब हम ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड क्या होता है, जैसे मान लो स्पीड हो गया 25 24 23, ऐसे इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव, स्पीड डिक्रीज करेगा, ब्रेक लगा देंगे तो स्पीड घटता है, लास्ट में जाके 0 हो जाता है। तो ऐसे एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी जहां डिक्रीज करेगा इसको कहते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन है। तो निगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम क्या है, याद रखना, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन इज द नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव मतलब क्या होता है, स्पीड बता रहा है हमको क्या, कि स्पीड डिक्रीज हो रहा है। द नेगेटिव साइन शोज दैट स्पीड इज डिक्रीजिंग। द पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन अगर हम लिखे हैं, जैसे ध्यान से देखो, अगर हम लिख दिए एक्सीलरेशन, यहाँ लिख दिए +20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ एक्सीलरेशन लिख दिए -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम क्या डिफरेंस इसमें देखेंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है ना, इसमें हम लोग देखेंगे कि स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, हर सेकंड में 20 मीटर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन निगेटिव वाले में क्या होगा, अमाउंट तो वही रहेगा लेकिन 20 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
तो जहां पे ब्रेक लगाते हैं वहां स्पीड डिक्रीज होता है, और जहां स्पीड डिक्रीज होगा वैसे एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन when the speed goes on decreasing, when the velocity goes on decreasing, the acceleration is said to be negative and it is known by another name retardation। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन है या डिसेलरेशन है। पॉजिटिव होगा तो सिंपल एक्सीलरेशन बोलेंगे, निगेटिव होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। ठीक है, तो याद रखना। अब एसआई यूनिट है एक्सेलरेशन का, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, एसआई यूनिट मीटर ही होगा। टाइम का एसआई यूनिट तो पता ही है, सेकंड होता है। ठीक है, टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। अब देखो वेलोसिटी का एसआई यूनिट, वेलोसिटी बोलो या फिर स्पीड, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट बड़ा यूनिट तो किलोमीटर पर आवर भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड। अब एक्सीलरेशन हो गया, तो एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट क्या होगा, याद रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही तरीका है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसी को लिख सकते हैं मीटर, या बाई नहीं रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, -2। दोनों एक ही टर्म है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यह लाइन देंगे तो यहाँ नेगेटिव का साइन नहीं रखेंगे, लाइन नहीं देंगे तो यहाँ साइन किसका रखेंगे, नेगेटिव का। ठीक है, एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट दोनों है, मीटर पर सेकंड ही है, सेम है। लिखने का तरीका अलग अलग है, बाई है नीचे तो पावर पॉजिटिव, या बाई हटा के ऊपर लेके चल जाएंगे सेकंड को तो पावर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ, अब जैसे इसमें है वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, या तो लिखो मीटर पर सेकंड या फिर लिखो मीटर सेकंड पे पावर कितना, -1। दोनों एक ही टर्म है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। मामा लेके जाना चकते ठीक है, एक्सीलरेशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब देखो अब देखो एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, जैसे मान लो गाड़ी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी एक जैसा नहीं रह सकता। जैसे हम मान लो रोड पे चलते हैं तो कहीं स्पीड कम करना पड़ता है, कहीं ज्यादा करना पड़ता है। मान लो यही यहाँ से पटना जा रहा है तो यहाँ से पटना जाते समय स्पीड बहुत जगह कम भी करना पड़ेगा, ज्यादा भी करना पड़ेगा। तो हर जगह यहाँ से पटना तक का वेलोसिटी एक जैसा तो होगा नहीं, तो हम जब वेलोसिटी एक जैसा नहीं होगा तो किस टर्म का यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। देख लेंगे कि टोटल टाइम कितना लगा और टोटल वेलोसिटी बीच बीच में कितना रहा। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। देख एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस v बाई 2। एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, ऐसे v लिखेंगे, इस पे एक लाइन दे देंगे, सिंपल ऐसे v लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया वेलोसिटी, और v पे लाइन दे रही है इसका मतलब हो गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v बाई 2। यहाँ पहले लिख दो इनिशियल वेलोसिटी प्लस, ठीक है, आ जाएगा u प्लस v बाई 2।
यही फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। क्या रखना, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। तो दो वेलोसिटी होगा, एक इनिशियल दूसरा फाइनल, बीच में क्या हो रहा है उससे हमको लेना देना नहीं है। एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो शुरू में स्पीड कितना था, लास्ट में स्पीड कितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उस टाइम ड्यूरेशन के बीच हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। देखो अब कुछ कुछ क्वेश्चन जो दिए थे अनम्यूट करते हैं, बताना तो क्वेश्चन कौन कौन सा दिए थे बता देते हैं, क्योंकि अब एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे मंडे को। क्वेश्चन कौन कौन सा दिए थे बताओ तो सबसे पहले उस दिन। क्वेश्चन नंबर बताओ। सर बोल रहे हैं तुम लोगों बोलने, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? पिंकी कुमारी, आफरीन, एसके कौन है? अपना पूरा नाम लिखो। अनंत कुमार, सुनिधि प्रियदर्शनी, बात करो। सर पूछ रहे कौन सा क्वेश्चन है। उस दिन लिखवाया था ना कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, बताओ जरा। ये लोग कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, ना वीडियो फॉलो कर रहा है ना व्हाट्सएप फॉलो कर रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अभी लोग क्या करता है समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन आता है नहीं देखना है नहीं पूछना है, बस ऐसे सर पेज नंबर 4 का सैंपल प्रॉब्लम 1। पेज नंबर 4। यस सर, सैंपल प्रॉब्लम 1। यहाँ से यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो डायरेक्शन निकालेंगे। इधर देखो नॉर्थ, नॉर्थ नीचे साउथ, हमारा जो इधर होगा राइट साइड उसको लिखेंगे ईस्ट, और लेफ्ट साइड हमारा जो होगा उसको क्या मानते हैं, वेस्ट। तो इधर देखो NEWS हो गया ना डायरेक्शन। अब बताओ पहले कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस तो सबको ऐड कर देंगे, टोटल 1.5 प्लस 2 प्लस 4.5 ऐड हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन डी, ए और डी को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, जो एडी का लेंथ होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एडी निकालने के लिए हमको यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, दोनों मिलेगा डी पे, तो राइट एंगल बनेगा ए, मान लो यहाँ पे नाम इसका नेमिंग कर दिए पी डी, ठीक है, ए पी डी। अब इसमें देखो ए पी कितना है, अगर यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ पी डी तो 4.5 प्लस 1.5 टोटल कितना हो जाएगा 6। तो ये पता है 2 is 6, ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 प्लस 36 40 आ गया। एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 40, एडी अंडर रूट 40 आएगा, लगभग 6.3 मीटर आएगा, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन है, बताओ तो। इसके बाद क्वेश्चन और था,
ठीक है, और क्वेश्चन डाउट नंबर क्या? इसके बाद इसके बाद और क्वेश्चन है ना? देखो क्वेश्चन नंबर बता दो। पेज नंबर 7 सैंपल प्रॉब्लम 1। किसी ने पूछा है सर, कौन है ये? सुनिधि, म्यूट करना। बोलो अब। अच्छा ठीक है, देख ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। ए स्कूल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मीटर। डिस्टेंस 3 किलोमीटर टाइम दिया 5 मीटर, कैलकुलेट द सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होता है? हमको पूछना है सेंटीमीटर पर सेकेंड में ना, तो डिस्टेंस को पहले बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर से सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे? बड़ा दिक्कत लगता है, तो किलोमीटर से पहले बदलेंगे मीटर में, फिर बदल लेंगे सेंटीमीटर। 1000 से इंटू करेंगे तो मीटर में, ठीक है। 3 इंटू 1000, अब मीटर से सेंटीमीटर करने के लिए कितना से इंटू करेंगे? 100 से। कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 3 पे देख लो, 3 और 2 50 ना सेंटीमीटर। अरे देखो किलोमीटर से मीटर में तो 1000 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर से बदल जाएगा मीटर में। 1000 मीटर आया, उसको बदलेंगे सेंटीमीटर में, मीटर से चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। टाइम को रखना है सेकंड में। तो यहाँ देखो 5 मिनट है, तो 60 से इंटू करो हो जाएगा 5 बताना है इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस कितना है सेंटीमीटर में? 50 बाई सेंटीमीटर, और यहाँ टाइम है देख लो 300 सेकेंड। कट जाएगा 2 से कितना आ जाएगा? आ जाएगा तो फर्स्ट का आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन इसमें है मीटर पर सेकेंड में, रहने देंगे। सेकेंड क्वेश्चन इसमें देखो डिस्टेंस पूछ रहा है, बताना है स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस रखेंगे मीटर में, तो 3 किलोमीटर में 1000 से इंटू करेंगे 3000 मीटर। टाइम रखेंगे सेकंड में, तो 5 मिनट इज इक्वल टू 5 इंटू 60 कितना आएगा? 300 सेकेंड। अब यहाँ से देखो स्पीड कितना है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस है 3000 और टाइम है 300, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जिसमें पूछेगा यूनिट जो भी पूछे उसमें रखना। अगर पूछ दिया थर्ड क्वेश्चन है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर से ठीक ही है, इसको बदल लेंगे आवर में। तो 5 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो 5/60 हो जाएगा, तो 1/12 आ जाएगा टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस तो रख देंगे 3 किलोमीटर, टाइम कितना रखेंगे? 5/60 यानी 1/12 आवर्स। टाइम कितना आ गया? अब पूछ रहा है स्पीड, तो डिस्टेंस बाई टाइम डिवाइड करो। स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, टाइम देख लो कितना? 1/12 ना, तो 12 चला जाएगा ऊपर, डिवाइड में आवर्स है, तो 3/1 इंटू 12 आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर जिसमें पूछेगा ध्यान रखना, यूनिट के उसी में रखना है बदल के, ठीक है। इसके बाद और सारा क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन और होगा, तो देखना उसको। नहीं तो अभी पूछना है तो पूछो, देख लो। नहीं पूछना है तो पहले कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
इक्वेशन ऑफ मोशन में क्लासेस नहीं करना, उसके बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल से आएगा तो टफ होगा, तो क्वेश्चन छूटेगा तो फिर नहीं समझ में आएगा, ध्यान रखना। मंडे को स्टार्ट करेंगे। देखो तो इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें और कुछ कुछ क्वेश्चन था ना, माइक देने बंद रखते हैं। और क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो और है सर, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। बन गया है? यस सर। सब बन गया तो ठीक है। आफरीन पूछना है? सर आई हैव नो बुक। पीडीएफ तो भेजे थे ना ग्रुप में? यस सर, आया था। तो उसको ओपन करना। ठीक है सर, समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, पीडीएफ मतलब पीडीएफ रीडर होता है ना एप्लीकेशन, उसमें जाके ओपन करना, वहीं से ओपन करना ऑप्शन आएगा, तो पीडीएफ रीडर में जाके ओपन करेगी, पेज नंबर्स है और क्वेश्चन दिया हुआ बना, उसको 2 दिन टाइम है ना, तो देखना जरूर उसको, ठीक? तो सर तो वो बाकी तो वीडियो बना हुआ जितना है ना होगा, पूरा, हमको फिर से बोलो। बुक में तो पूरा सोल्व किया हुआ था। अच्छा बुक में सोल्व किया हुआ है तो तुमको आना चाहिए ना, खुद से बनना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि मतलब बुक में बना हुआ है तो बस। ठीक है, कोशिश करेंगे, ट्राई अगेन। हाँ ठीक है, लेकिन स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन मंडे को, ठीक है? चलो बनाना आज मतलब, और बोलना जैसे अदिति, अदिति है ना? क्या नाम है? सुनिधि, सुनिधि यस सर। वो सब काहे नहीं जोड़ती है किसको सर? हमारे फ्रेंड लोग? सर अंशिका के भैया दुकान चले जाते हैं, अनु का भी आज से वही हो गया, शीतल का ऐप ही नहीं डाउनलोड होता है। अच्छा जिसको प्रॉब्लम है क्या करे, इतना सारा सबको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहता है छुट्टी में भी। ठीक है देखो, लेकिन बोलना उन लोग को, ठीक है? मंडे को कम से कम क्लास करने के लिए, थ्योरी जिस दिन पढ़ाएंगे ना उस दिन क्लास करने के लिए बोलना, ठीक है? ठीक बनाना, है सर। प्रॉब्लम होगा जहाँ पूछना। चलो ठीक है, प्रॉब्लम होगा ग्रुप में मैसेज करना क्वेश्चन, ठीक है? ओके सर। ठीक है, ठीक है सर, लीव करते हैं। क्लास खत्म हो गया क्या? हेलो। हाँ क्लास खत्म हो गया। ओके।